नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आगामी परीक्षाएं जैसे होने वाली हैं एसएससी, जेएसएससी, एलडीसी या फिर रेलवे की एनटीपीसी या ग्रुप डी, तो उसमें ये सब प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आएगा आप उसको क्लिक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीमों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। तो देखिए, ओलंपिक में जो प्रतिभाग करने के लिए जो भारतीय टीमों की जो नियंत्रित करता है उसका क्या नाम है। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, IOA। इसका कहने का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो दोस्तों, ये जो है सो भारतीय टीमों को नियंत्रण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले जिनको मिला भारत रत्न का सम्मान वो व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 है। तो 4 ऑप्शन में जो सबसे पहले इनमें से जो सबसे पहले मिला उनको मिला है सीवी रमन को। सीवी रमन को चारों में से सबसे पहले मिला है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है सो क्या हुआ कि सीवी रमन को भारत रत्न पुरस्कार 1954 में मिला था। कब मिला था? 1954 ईस्वी में। और इसके साथ में मिला था राधा कृष्णन, जो आपको जानते ही हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के साथ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो यदि हम बात करें कि सबसे पहले भारत रत्न की जो पुरस्कार मिला था किसको मिला था, तो मिला था राधा कृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले मिला था, उसके बाद सीवी रमन को मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 आदमी को मिला था 1954 ईस्वी में। 1 नंबर में मिला था किनको, तो मिला था इनको राधा कृष्णन को, 2 नंबर में सीवी रमन को और 3 नंबर में सी राजगोपालाचारी को 1954 में सबसे पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में से कौन एक ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। बाकी 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ये क्या है, ये सब संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। अगला प्रश्न है कि एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। तो एन राजम एक व्यक्ति थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इन्होंने किस क्षेत्र में अपना जो सो ख्याति बनाया था, अपना पहचान बनाया था। तो देखिए बनाए थे वायलिन के क्षेत्र में। इन्होंने वायलिन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक जो है कौन है। तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि सिटी ऑफ जॉय जो पुस्तक है उसको किन्होंने लिखा था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, डोमिनिक लापियरे। तो इन्होंने लिखा था सिटी ऑफ जॉय पुस्तक, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। तो आप पढ़े भी होंगे नोबेल पुरस्कार जो है सो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस में नहीं दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि देखिए रसायन में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है और विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, तो अब टोटल जो है सो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से नोबेल पुरस्कार देने की बात की गई, तो सबसे पहले जो है सो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देने की बात की गई है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए अर्थशास्त्र में 1969 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ध्यान रखेंगे, पहले अर्थशास्त्र नहीं था, अर्थशास्त्र बाद में जोड़ा गया, 1969 में इसको जोड़ा गया। यदि हम बात करें कि भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत की प्रथम का बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रथम बार में पाया था। कब पाया था? तो 1911 ईस्वी में पाया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो यूरोपीय संघ आप जानते ही हैं। तो यूरोपीय संघ का जो सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, अल्बानिया जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। देखिए यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं, तो यूरोपीय संघ में टोटल 28 देश है। कितना? 28 देश है। और यूरोपीय संघ में क्या चलता है, तो यूरो मुद्रा चलती है वहाँ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। देखिए 4 ऑप्शन है कि लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के परे, लक्ष्य से पहले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पायलट जो लड़ाकू विमान होता है तो जो बम गिराते हैं वो कब गिराते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य से पहले। लक्ष्य से पहले ये क्या करते हैं? बम को गिराते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि हॉटमेल आपको पता होगा, हम लोग खैर ईमेल जीमेल में फंसे हुए हैं। हॉटमेल भी एक है जो आपको पता नहीं होगा तो आप इसको सर्च मारेंगे नेट पे आपको मिल जाएगा। हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए हॉटमेल का जो सृजन किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया था साबिर भाटिया ने। कौन किया था? साबिर भाटिया ने किया था हॉटमेल का सृजन, जो आपको पता होना चाहिए हॉटमेल के बारे में। देखिए अगला प्रश्न है IBRD, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो इसका एक दूसरा नाम जो कहा जाता है वो किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा इसका दूसरा नाम। क्या? विश्व बैंक, ध्यान रखेंगे, है ना। तो विश्व बैंक को ही दूसरा नाम कहा जाता है IBRD। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूरोपियन यूनियन का वह कौन सा देश है जिसने सिंगल करेंसी यूरो को अंगीकार नहीं किया है? तो यूरोपियन यूनियन का कौन एक देश है जिन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस ने यूरो को अंगीकार अभी तक नहीं किया है। यूरो करेंसी है, जिस तरह से हम लोग का रुपीज है उस तरह से यूरो करेंसी है। चलिए अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा, आप नाम सुने होंगे, जीएस पढ़ते हैं तो। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतूर। संतूर के क्षेत्र में इन्होंने जो है अपना नाम बनाया था। किन्होंने? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। ध्यान रखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो संतूर के क्षेत्र में विख्यात हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है? तो प्राचीन विश्व में भी एक आश्चर्य था, तो किसका, कौन सा आश्चर्य था? तो ये था ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति। एक जुपिटर की मूर्ति है, कहाँ पे? ओलंपिया में। तो इसको क्या कहा जाता था? प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसमें आपको बताते हैं कि विश्व में टोटल जो 7 अजूबे हैं जो अलग अलग संस्थानों ने अपने अपने स्तर से सूची तैयार किया है। तो 7 अजूबा है विश्व में, जिसमें से एक ये है प्राचीन विश्व का। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन की 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के जो कप्तान थे कौन थे? तो यहाँ पे देखिए 1975 में भारतीय हॉकी टीम जो है सो स्वर्ण पदक जीता था। उस टाइम जो कप्तान थे कौन थे? तो उस टाइम के जो कप्तान थे कौन थे? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह इसके कप्तान थे 1975 में हॉकी टीम इंडिया के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को, क्या है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? तो कौन से वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न भी मिला था? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर CV रमन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका आंसर देख लिया है, डॉक्टर CV रमन को मिला था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली की ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का ने इसका जो स्थापना किया था। हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, उसकी स्थापना किया था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी में इसकी भग्नावशेष, यानी कि जो भी थोड़ा टूटा फूटा बचा हुआ है वो कहाँ देखा जा सकता है? तो हम्पी में देखा जा सकता है। देखिए हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी है, आप पढ़े भी होंगे, उस नदी के तट पर स्थित है। और विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो देखिए 8 मार्च हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। तो कौन नहीं जानता है गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को ना। तो ये हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सबसे अधिक शतक लगाए हैं। 100 शतक लगाए हैं, शतकों का शतक इन्होंने लगाया है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है क्वेश्चन में कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? आपने मूवी देखी है? नहीं देखी तब देख लीजिएगा।
महात्मा गांधी जी के बारे में इसमें बताया गया है। द मेकिंग ऑफ महात्मा की फिल्म के निर्देशक कौन है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहने का मतलब दिल्ली, तो दिल्ली में कौन सा क्षेत्र नहीं है, कौन सा जगह नहीं है? तो ये है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो है दिल्ली में नहीं है। देखिए पानीपत, बुलंदशहर, रेवाड़ी जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, जबकि मुजफ्फरनगर इसकी भाग का क्षेत्र का नहीं है। चलिए 20 नंबर हम लोग देख लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1951 में यूनेस्को में विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यूनेस्को, है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजू पटनायक ने क्या किया था? बीजू पटनायक ने इसका नेतृत्व किया था स्थापना करने में। चलिए बीजू पटनायक जो थे एक पायलट थे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे, है ना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे। कौन? बीजू पटनायक। पेशे से क्या थे? तो ये पायलट थे। कलिंग पुरस्कार की स्थापना किया था कब? 1951 में। चलिए कलिंग का जो है प्रसिद्ध शासक जो था खारवेल था, और कलिंग उड़ीसा में स्थित है, इसलिए कलिंग का नाम रखा गया था। और खारवेल जो था वो जैन धर्म का समर्थक था। तो आपको हम इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बता दिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो अलीगढ़ में स्थापना हुआ था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय। तो इसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला में। कहाँ पे है? मनीला में है एशियन विकास बैंक का जो है सो हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान देश में स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। कहाँ पे है? पटियाला में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बन चुके थे, और नेताजी की उपाधि इसको किसने दिया था? तो उसको हिटलर ने दिया था। हिटलर, वही हिटलर जर्मनी जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसी ने इसको नेताजी की उपाधि दिया था। और देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं बापूजी, तो राष्ट्रपिता की उपाधि इसको किसने दिया था? तो देखिए नेताजी ने बापूजी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। ठीक है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ही इसको राष्ट्रपिता कहा था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर जो सेंचुरी है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी जो है सो स्थित है। चलिए भरतपुर से बात आया तो आपको बता दें कि घाना पश्चिम बिहार, आप नाम सुने हैं ना, घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो भरतपुर में है। अगला प्रश्न 26 नंबर, RBDMS का विस्तृत रूप बताइए। तो देखिए RBDM का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका पूरा नाम है RDVMS। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो देखिए 4 यहाँ पे एक ट्रॉफी ही है। तो देखिए 4 में से एक जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है, बाकी 3 फुटबॉल से संबंधित है। आपको क्या क्या पता है? तो देखिए दिलीप ट्रॉफी जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी ड्यूरेंट कप, DCM कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब जो है सो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 विकासशील देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है? तो कौन कौन से देश शामिल है 5 विकासशील देशों में? ब्रिक्स में जो देश शामिल है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका नाम जो है इस तरह से है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो हम लोग ब्रिक्स कैसे लिखते हैं? BRICS, है ना, ब्रिक्स। तो देखिए B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स आप ध्यान रखेंगे, आपका 5 नाम आधा हो जाएगा। ब्रिक्स से आधे लेटर के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ब्रिक्स। 29 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का सदस्य नहीं है? न्यूक्लियर आप समझ रहे हैं ना, कितना बड़ा बात यहाँ पे है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए न्यूक्लियर का जो सप्लायर्स ग्रुप का जो सदस्य नहीं है वो है ईरान। ईरान जो है इसका सदस्य नहीं है। देखिए ईरान में परमाणु ऊर्जा एवं यूरेनियम के संवर्धन पर अमेरिका से मतभेद रहा है,
और देखिए इसमें NSG इसको कहा जाता है। तो NSG में टोटल कितने देश है? तो NSG में टोटल 45 देश हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ईरान न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन है ना इस वीडियो का बहुत ही एकदम मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हो गई थी, वो कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी? तो अब बताइए, बेनज़ीर भुट्टो की हत्या पाकिस्तान में। खैर हमारे इंडिया में भी एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, तो आपको पता होगा। खैर हम इसको छोड़ते हैं। इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसकी हत्या हुई थी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। रोज GS का चैनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।